हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द arihantam अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग बेसिकली वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, और बेसिकली वो होता भी वही है। तो हमें स्टार्ट करना है न्यू टॉपिक एंड दैट न्यू टॉपिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, बट यहाँ पर वी आर गोइंग टू डील विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहने का मतलब क्या हो सकता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना काम करेंगे इन एक्सटर्नल फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर होने वाला जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज बेसिकली नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हमें समझना है पहले। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम एक बार फिजिक्स में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया था उसकी बात कर लें, जिसके कि सबसे मेन कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का था। ओके, तो हमने पढ़ा था कि व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज और पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन मीडियम देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड। तो हमने बोला क्या, देखो यहाँ पे समझना आपको क्या, कि हमने कहीं पर एक सोर्स चार्ज रखा, like let us say that q coulombs of source charge, positive q coulombs of source charge। अगर ये q coulombs of source charge है, so it will create an outward electric field। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। so these are the electric field lines in present in that electric field। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमने क्या बोला कि इस सोर्स चार्ज के प्रेजेंट में इंफिनिटी पॉइंट पर हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा, q कूलम्स का टेस्ट चार्ज रखा, और यदि इस q कूलम्स टेस्ट चार्ज को 1 कूलम के इक्वल कर दें तो ये q कूलम जो चार्ज है वो कैसा चार्ज हो गया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो बेसिकली बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज अ काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ यूनिट चार्ज। मतलब सिंगल चार्ज के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी ही है। सॉरी, सिंगल चार्ज की कंडीशंस में। किसकी कंडीशंस में? व्हेन द अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। तो मैंने बोला क्या यहाँ पे समझना है, देखो कि इन्फिनिटी पॉइंट पर किसी कोई कूलम के चार्ज को रखा था, उसे इन्फिनिटी से उठाकर इस सोर्स चार्ज तक ला रहे हैं, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता। तो मैंने बोला क्या यहाँ पे, देखो इन्फिनिटी पॉइंट से इस q कूलम्स के चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस q कूलम्स चार्ज पर एक फोर्स लग रहा होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट है dr और फोर्स है F। इसलिए जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू dr। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये वर्क डन q कूलम के लिए है तब तो इट इज अ काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बट ये वर्क डन अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए है देन दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ना? सो वी कैन से दैट, यहाँ से देखो यहाँ पे अगर यहाँ से हम फोर्स जो लगा रहे हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू EQ इंटू dr, सो दैट dW इज इक्वल टू EQ इंटू dr। अब मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पर कि इफ Q is equal to 1 coulomb then the work done that dW is equal to E into dr। तो हम क्या देख पा रहे हैं, देखो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम चार्ज पर होने वाला जो वर्क डन है दैट वर्क डन इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर है ना? अच्छा एक चीज और देखो, जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो फोर्स आप लगाएंगे वो माइनस में लगेगा, इसलिए माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। तो दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, सो दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई डी आर।
तो दोनों चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, तो इसके बेसिस पर हम डेफिनेशंस लिख सकते हैं। तो डेफिनेशंस देखिए क्या हो गया, देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पर से कैरी करके किसी पॉइंट चार्ज पर ला रहा है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज तक या पॉइंट डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो वी कैन से दैट डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, definition. So the work done to carry unit positive charge. So the work done to carry unit positive charge from infinity to given point. So the work done to carry unit positive charge from infinity to given point by external agent is called electrostatic potential. Electrostatic potential. Clear है? कोई confusion तो नहीं है ना स्टूडेंट? And that electrostatic potential is denoted by V. So it is denoted by V. So we can say that V is equal to dW. V is equal to W. That's why that dW is equal to dV. So from that conditions we can say that dV is equal to dW is equal to minus E into dr. Clear? कोई confusion तो नहीं है ना? Okay, so take a screenshot. We'll go for the derivation. Okay, so we need to derive the equation first. So before deriving the equations, we need to understand. मैंने क्या बोला यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, तो we can say that basically it is work done by external agent per unit charge in external electric field. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन होगा, दैट पर यूनिट चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो दैट में देखिए इट इज डिनोटेड बाय V, it is denoted by V. Hence we can say that V is equal to W by Q. So work done per unit charge. ठीक है ना? Okay, now इसी पॉइंट को समझो देखो. And the SI unit of potential is equal to volt. इसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है. Okay. Now अगर इसकी बात करें देखो यहाँ से, यानी कि हमने यहाँ पर क्यू कूलम्स ऑफ सोर्स चार्ज को रखा था, इसके कुछ डिस्टेंस पॉइंट पर एक क्यू कूलम्स का जो चार्ज रखा था उसका अमाउंट कितना है? 1 कूलम है. तो एक पॉइंट इन्फिनिटी है, दूसरा सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ए. तो हमने क्या बोला देखो यहाँ से कि इस क्यू कूलम से यहाँ तक का डिस्टेंस इन्फिनिटी है और इस क्यू से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है. तो इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं? डी तक ला रहे हैं. तो इन्फिनिटी से डी तक लाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज बेसिकली पोटेंशियल. क्या होगा? पोटेंशियल होगा. अच्छा, अब एक चीज और समझो बेटा, यहाँ पर अगर इन्फिनिटी पॉइंट पर है तो इन्फिनिटी से सोर्स चार्ज तक लाने में किया गया जो वर्क डन होगा, दैट डब्ल्यू इन्फिनिटी. ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा दैट इज डब्ल्यू ए. अच्छा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल ले सकते हैं. अगर फाइनल माइनस इनिशियल लिखा तो दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फाइनल डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी. यानी दोनों पॉइंट के बीच का जो वर्क का डिफरेंस होगा दैट इज डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी. अच्छा, कितने चार्ज के लिए वर्क डन कर रहे हैं? क्यू कूलम के लिए चार्ज, क्यू कूलम चार्ज के लिए वर्क डन कर रहे हैं. इसलिए that dV is equal to, we can write that dW by Q is also equal to WA minus W infinity divided by Q. तो एक फॉर्मेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पोटेंशियल को समझने का ये भी होता है। तो बेसिकली जब भी बात करेंगे हम हमेशा बात करेंगे किसकी, dv इक्वल टू dw/q। तो इसको मान लो इक्वेशन 1। अच्छा, अब एक चीज और देखो, हमने पहले भी पढ़ा था कि वर्क डन क्या था, दैट वर्क डन द dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू dr। अच्छा, अगेंस्ट द ग्रेविटी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए माइनस एफ डी आर लिख सकते हैं। सो दैट dw इज इक्वल टू माइनस फोर्स इनटू dr। फोर्स जो लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट dw इज इक्वल टू माइनस eq इनटू dr। इसको मान लो इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ से देखो, इक्वेशन 1 में dv इक्वल टू dw/q है, इक्वेशन 2 में dw इक्वल टू माइनस eq/dr है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2, what we can write, that dv is equal to dw/q is equal to eq into dr by that q। so q से q cancel out हो जाएगा, hence that dv is equal to e into dr, e into dr। तो सेम चीज है बेटा, देखो यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dv इज इक्वल टू e into dr है। तो इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और देखो, माइनस साइन मिसिंग है तो माइनस लगाते हैं यहाँ पर, माइनस लगाते हैं यहाँ पर, तो माइनस लगाते हैं। यानी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डील्स विद वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा वर्क डन है, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर सिर्फ अगेंस्ट का साइन शो कर रहा है। सो पोटेंशियल इज फिजिकल क्वांटिटी दैट डील्स विद वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव चार्ज के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। ओके, तो टेक ए स्क्रीनशॉट एंड विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ ओके, तो देखते हैं, देखो फाइनल सेट जो है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, दैट dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट एंड dr। चलो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, इट इज वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ से देखो ये dv क्या है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज वर्क डन, इट इज वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट, सॉरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज against the electric field, against the electric field to bringing charge, अच्छा bringing unit charge from infinity to given point। क्लियर है? ओके, तो इसी स्टेटमेंट को हम आगे एक्सटेंड करें। एक नोटिफिकेशन आया है, चेक कर लो। ओके, नाउ तो इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, मतलब किसी इन्फिनिटी पॉइंट से गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है। तो दैट मीन देखो बेटा, हमने बोला क्या कि यहाँ पर हमने कोई क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज को रखा। अच्छा, इसके इन्फिनिटी पॉइंट पर हमने कितने कूलम्स चार्ज को रखा, 1 कूलम्स चार्ज को रखा। तो यहाँ पर दैट क्यू जो टेस्ट चार्ज है हमारा वो 1 कूलम के बराबर होगा। सो ये इन्फिनिटी है, तो हमने बोला क्या यहाँ से इस सोर्स चार्ज से इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है वो है आर इन्फिनिटी। अच्छा, इस टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, हम चार्ज को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। लेट अस से दैट कि ये पॉइंट ए है, तो सोर्स चार्ज से ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर ए। तो जब वर्क डन हम कर रहे हैं तो उसके लिए लिमिट कहाँ है, इन्फिनिटी टू आर ए। अच्छा, अब एक चीज और समझो कि
हर पॉइंट पर हम बेसिकली चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो इधर फोर्स होगा तो इधर क्या होगा माइनस ई। अच्छा माइनस ई क्यों लिखा, क्योंकि कितना चार्ज है यहाँ पर 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसलिए यहाँ से देखो इस पॉइंट पर होने वाला जो वर्क डन है दैट डी वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर ई इंटू डी आर को जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, सो दैट इज इन्फिनिटी टू ए इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी आर फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखें तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, माइनस साइन बाहर आ गया, इन्फिनिटी टू ए। अब देखो दैट के इज कूलम्ब कांस्टेंट, दैट क्यू इज सोर्स चार्ज, वो भी कांस्टेंट है, तो के क्यू को बाहर निकाल लें, देन क्या होगा डीवी का इंटीग्रेशन वी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर आ गया, के क्यू बाहर आ गया, दैट माइनस के क्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। अब देखो इस इंटीग्रेशन को हमने कई बार डिस्कस किया कि डी आर बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई आर के इक्वल होता है, तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट यानी वी इन्फिनिटी टू ए इज इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं माइनस के क्यू इंटू माइनस 1 बाई आर फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी। अच्छा माइनस साइन को बाहर निकाल लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट इज प्लस के क्यू इंटू 1 बाई आर इन्फिनिटी टू ए। अब अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, तो दोनों इन्फिनिटी की देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं दैट डी वी द डिफरेंस इन पोटेंशियल दैट डी वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी इन्फिनिटी। जब लिमिट लगा देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो के क्यू कॉन्स्टेंट है इनटू अपर लिमिट ए है, वी कैन राइट 1 बाई आर ए। देखो कितना डिस्टेंस है आर ए, ये कितना डिस्टेंस है इन्फिनिटी, सो वी कैन से यहाँ से माइनस 1 बाई आर इन्फिनिटी। अच्छा इन्फिनिटी पॉइंट से अगर 1 को डिवाइड सॉरी 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए डेल्टा वी बिटवीन वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर ए, क्योंकि ये वैल्यू 0 होगा, इसलिए यहाँ से डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर ए। क्लियर है? सो दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P या एट एनी पॉइंट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? आई होप सो एंजॉय द लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।